इस्लाम धर्म को मनाने वालों के लिए ईद मिलादुल नबी का पर्व बहुत महत्व रखता है। दुनिया भर के मुसलमान इस दिन खुदा की इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर इस दिन की मुबारकबाद भी देते हैं। इस पर्व का संबंध मोहम्मद पैगंबर साहब से है। इस साल ईद मिलादुल नबी का पर्व 28 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। ईद मिलादुल नबी का पर्व को हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म के रूप में मनाते हैं। इस दिन हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ था, इसलिए ये दिन इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए बेहद खास होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब की जन्मतिथि को मिलाद के नाम से भी जाना जाता है। ये शब्द अरबी से लिया गया है। इसका अर्थ होता है जन्म और मिलादुल नबी का अर्थ है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म। इस साल ईद मिलादुल नबी का पर्व 28 सितंबर को विश्व भर में मनाया जा रहा है, लेकिन इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद मिलादुल नबी तीसरे महीने की रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मनाया जाता है। इस्लाम धर्म को मानने वाले इस दिन रोज़ा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं और गरीबों को दान भी करते हैं। मुस्लिम धर्म में ईद मिलादुल नबी का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक और अल्लाह के दूत पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म इसी दिन हुआ था, जिसके चलते इस दिन को ईद मिलादुल नबी के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ईद मिलादुल नबी बेहद महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे एक उत्सव के तौर पर भी मनाया जाता है। ईद मिलादुल नबी का दिन पैगंबर मोहम्मद साहब को समर्पित है, जो उनकी शिक्षाओं को याद दिलाता है। भारत के साथ साथ सभी इस्लामिक देशों में इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को 12 वफात या ईद मिलादुल नबी भी कहा जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुल नबी की परंपरा जो है साल 28 सितंबर 2023 को आज मनाई जाएगी। रबीउल अव्वल इस्लामिक कैलेंडर का तीसरा महीना है। ईद उल फितर और ईद उल अजहा मुसलमानों के सबसे बड़े त्यौहार हैं। ईद का मतलब खुशी मनाना, मिलाद का अर्थ है जन्म और नबी पैगंबर को कहा जाता है, यानी ईद व मिलादुल नबी पैगंबर के जन्मदिन पर मनाई जाने वाली ईद खुशी का दिन है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार 12 रबीउल अव्वल के दिन बहुत से मुस्लिम कुछ खास इबादत भी करते हैं, दुआ करते हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब को याद करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन दुआ करने से घर में बरकत आती है। भारत के कई राज्यों में कुछ लोग ईद मिलाद के मौके पर खास जुलूस भी निकालते हैं। साथ ही साथ इस दिन विशेष रूप के पकवान भी बनाए जाते हैं, जिन्हें गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों में बांटने की भी परंपरा है। साथ ही ये भी मानता है कि इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को दान भी देना चाहिए, ताकि उनकी आर्थिक रूप से मदद भी हो सके। उर्दू में ईद मिलादुल नबी और अरबी में मिलादुल नबी के नाम से जाना जाने वाला ये दिन इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। इनकी पैदाइश 8 जून 570 ईस्वी को सऊदी अरब के मक्का में हुई थी। आमतौर पर लोग यही जानते हैं कि ईद मिलादुल नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब की पैदाइश के साथ साथ इस दिन दुनिया से उनकी रुखसती भी इसी दिन हुई थी। इसकी वजह से ईद मिलादुल नबी को 12 वफात भी कहा जाता है। इस दिन ना तो ज़्यादा खुशी मनाई जाती है और ना ही शोक मनाया जाता है। सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम
समुदाय दोनों ही इस त्यौहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। इस दिन पर मोहम्मद साहब के जीवन और उनकी दी गई शिक्षाओं को ही याद किया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना की और इसे आगे बढ़ाया। पैगंबर मोहम्मद साहब को ही इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर के तौर पर माना जाता है। इस दिन मस्जिद के मौलवी मौलाना सभी लोगों को अल्लाह की राह पर चलने की हिदायत भी देते हैं और पैगंबर साहब के जीवन के संघर्ष के बारे में बयां भी करते हैं। मुस्लिम समुदाय के सभी लोग ईद मिलाद को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। सभी मस्जिद में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। इस दिन पैगंबर साहब के बताए गए शांति, भाईचारे और सच्चाई के रास्ते को याद करते हैं और पवित्र ग्रंथ कुरान की तिलावत भी की जाती है। इस्लामिक मानता है कि इस दिन विशेष नमाज अदा करने से खुदा की रहमत होती है। बहुत सी जगहों पर इस दिन रोज़ा भी रखने की मानता है। बहुत से मुस्लिम लोग ईद मिलादुल नबी पर घरों की साफ सफाई और सजावट भी करते हैं। सुन्नी समुदाय के लोग अलग व शिया समुदाय के लोग अलग रबीउल अव्वल ईद मिलाद को मनाते हैं। इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब की याद में ताबूत बनाकर जुलूस भी निकालते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति नमाज और कुरान पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है उसके सभी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन खैरात, जगात और अपनी हैसियत के मुताबिक गरीबों की मदद भी करनी चाहिए, जिससे अल्लाह खुश होकर के आप लोगों के सारे गुनाह माफ़ कर दे।